आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। JKL डायरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र। मरकजी वजीर नितिन गडकरी का आज बानिहाल का दौरा, शाहराहों का लिया जायजा, कई प्रोजेक्टों का किया इफ्तिताह। बारामूला के डाक बंगला में जिला इंतजामिया बारामूला की जानिब से मीटिंग का इनेकाद। रमजानुल मुबारक में ट्रैफिक को कंट्रोल करने के इक़दामात पर गौर। महलूक कांस्टेबल मुश्ताक अहमद भट्ट के वालिदैन कसम पुरसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर, पुलिस इंतजामिया से मदद की अपील। और बोटानिकल गार्डन कुकरनाग में दहाई कबल जंगलाती पेड़ गिरने से बाग की खूबसूरती मुतासिर, महकमे जंगलात की जानिब से अदम दिलचस्पी, बाग की शान रफ्ता बहाल करने का मुतालबा। और अब खबरें तफसील के साथ। मरकजी वजीर ट्रांसपोर्ट और शाहराह नितिन गडकरी ने आज बानिहाल का दौरा किया। उनकी हमरा जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह और VK सिंह थे। उन्होंने बानिहाल काजीगुंड टनल, 4 लेन बाईपास, रामबन बानिहाल शाहराह का जायजा लिया और कई प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। से रोड मिलता है बीच में, वहाँ से डायरेक्ट दिल्ली जा सकेंगे। दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में और दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में। तो नेचुरली ये लाइफलाइन जो है इससे जम्मू कश्मीर के सोशल इकोनॉमिक ग्रोथ में फ़ायदा होगा। एक हमारे आदरणीय पंचायत की चेयरमैन ने मांग की थी, अब इसके नीचे में एक जगह है, वहाँ यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए। इसके लिए लेवेंडल का जो जितेंद्र सिंह साहब ने भी इनिशिएटिव लिया है और उनके कहने पर हम वहाँ एक अच्छा रिसोर्ट बना रहे हैं। और यहाँ का जो हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट्स, यहाँ की जो भी चीज़ें कारीगर हैं उनको स्पेशल जगह देंगे ताकि वो जगह से कम 500-600 लोगों को इस क्षेत्र के रोज़गार मिलेगा। दूसरा, अभी मैंने इंक्वायरी की, ये जो टनल का मैनेजमेंट जिनका है, उनने कहा 99% स्टाफ हमने यही के लोगों को रोज़गार दिया। हम हर बार ये कोशिश कर रहे हैं कि आज भी टनल के कामों में यहाँ के लड़कों को रोज़गार मिला है, यही रोज़गार मिलता है और जम्मू कश्मीर आर्थिक दृष्टि से समृद्ध संपन्न बना कि ये रोड बनने के बाद और ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर 2 साल के बाद जो टूरिस्ट है उसकी संख्या 4 गुना बढ़ेगी और रिसोर्ट बढ़ेंगे, रेस्टोरेंट बढ़ेंगे और टूरिज़्म ऐसा क्षेत्र है जिसमें 49% इन्वेस्टमेंट होती है, वो रोजगार निर्माण की होती है। यहाँ पर आज माइक पिछले बरहाल का टनल 8-9 किलोमीटर लंबा, ट्रैवल टाइम कम हो जाएगा, सुविधा सहूलत रहेगी। इसके अलावा यहाँ पर रोजगार बढ़े, पर्यटन बढ़े, उसके लिए हम यहाँ लेवेंडर का काम शुरू कर रहे हैं, उसी तर्ज पर जैसे कि भद्रवाह में था। उससे रोजगार भी होगा और टूरिस्ट के लिए एक अट्रैक्शन भी रहेगा। लोकल लिंक रोड्स थे या लोकल कनेक्टिविटी थी, फुटपाथ्स थे, वो सारे जो है ख़त्म हो गए हैं, कट गए हैं वो लिंक्स। और उनमें डायरेक्शन थी हमारे NH 44 को कि जहाँ पर भी ये कटिंग हुई है ये पूरा DPR बना के भेजिए और इसको फिर जो है लोगों का रास्ता जो है वो बहाल कर दीजिए, क्योंकि अगर NH 44 की वजह से कहीं पर कोई दिक्कत आ रही है तो उसको हल करना भी NH 44 का कामयाबी का आज बहुत बड़ा खुशी का दिन है। जो आज श्री गडकरी जी जिन्होंने इस अपने टाइम में जो कार्य किया, सराहना वाली कार्य है और हम बहुत ही खुश हैं। पूरा J&K खुश है कि जो टनलों का जाल बिछा है, रोडों का जाल बिछा है, हमारी सरकार ने लोगों को राहत दी। यहाँ की सरकार ने जो पिछले सरकारों ने जो काम नहीं किए थे वो हमारी सरकार ने किए, हम इससे बहुत खुश हैं। शिमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला के डाक बंगला में आज ज़िला इंतज़ामिया बारामूला की जानिब से एक मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें DC बारामूला डॉक्टर सैयद सहरिश असगर और ज़िला के दीगर अफसरान मौजूद थे। इस मीटिंग का मकसद था, इस वक्त रमज़ान मुबारक का पाक महीना चल रहा है और सड़कों पर ट्रैफिक की नक़्ल हरकत में काफ़ी ज़्यादा इजाफ़ा हुआ है और इससे निमटने के लिए ज़िला भर की मुख्तलिफ़ टीमों को तश्कील दिया गया। इस दौरान DC बारामूला डॉक्टर सैयद सहरिश असगर ने कहा कि हमने जम्मू कश्मीर पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ दीगर टीमें तश्कील दी हैं ताकि वो ज़िला भर में ट्रैफिक को बेहतर बनाएं। हमारी जितनी भी मार्केट एरियाज़ हैं हमारे, स्पेशली बारामूला के MC बारामूला में, ये हमने ड्राइव शुरू की है कि टीम्स हमने कॉन्स्टिट्यूट की हैं जिसमें MC के भी मेंबर्स रहेंगे, ट्रैफिक के भी, पुलिस के भी, सिविल अथॉरिटी भी रहेगी
जिसमें हम ट्रैफिक को मैनेज करेंगे। डिफरेंट जो हमारी रोड जाती हैं जहाँ पर मेजर ट्रैफिक जैम्स रहते हैं और कुछ हमारे हॉटस्पॉट्स हैं जहाँ पर ट्रैफिक की ज़्यादा इश्यूज़ रहते हैं, उनको रेगुलेट किया जाएगा। इसके साथ साथ जो वेंडर्स हैं हमारे वेंडर्स को भी रेगुलेट किया जाएगा और इसके साथ साथ जो दुकानों से बाहर सामान रखते हैं उनको भी कदगन उस पर कसी जाएगी। इसके साथ साथ हमारी मार्केट टीम्स भी निकल रही हैं जो कि रेट ऑफ फूड जो है, चाहे वो वेजिटेबल हो, फ्रूट्स हो या बेकरी के रेट्स हो, उनको भी देख रहे हैं हम और उस पर हम एक नज़र बनाए रखे हैं कि कोई। इतवार के रोज़ रेलवे स्टेशन खिड़ी के नज़दीक मिनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के हुकाम की लापरवाही की वजह से करंट लगने से ज़ख्मी हुआ शहरी अल्ताफ़ हुसैन नाइक सदर अस्पताल श्रीनगर में ज़ख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठा। वो 5 बेटों का बाप था और वो पेशे से मजदूर था। इनकी मौत की खबर मिलते ही खेड़ी के सैकड़ों लोगों ने एहतजाजी मुजाहरे किए और लाश को उठाकर जम्मू श्रीनगर शाहराह पर रख दिया। पुलिस हुकाम ने मौके पर पहुंचकर लोगों को यकीन दिलाया कि इस मामले पर पहले ही दर्ज लापरवाही केस पर तहकीकात मुकम्मल होते ही कार्रवाई की जाएगी। श्रीनगर के अस्पताल में मौत और हयात की कश्मकश में है और दूसरा जो 6 बच्चियों का बाप है इस दुनियादारी फानी से करके मौत के मुंह में चला गया, लेकिन अभी तक कोई फरियाद सुनने के लिए तैयार नहीं है, कोई इनकी दादरसी के लिए तैयार नहीं है। हम आज सुबह से यही पूरी पब्लिक उनके इंसाफ के लिए आवाज़ उठाई हुई थी, लेकिन कोई उसके लिए सुनने के लिए तैयार नहीं। इस वक्त हम एसडीएम ऑफिस में बानहाल में आए थे। हम एलजी साहब तक गुजारिश करते हैं कि इलाका खड़ी तहसील खड़ी एक 60,000 आबादी पर मुश्तमिल इलाका है जहां पर रोड 2.5 साल से रोड नहीं है। हमें शाम को एक वादा किया जाता है, सुबह दूसरा ही मामला होता है। हम आवाज़ उठाते हैं, हमारे खिलाफ एफआईआर और दूसरे चीज़ों की धमकियाँ देकर हमें खामोश कर दिया जाता है। लेकिन अब जब लोग मरने लग गए हैं, अब उनका यही कि हम एक ही बार मर जाएं, बार बार मरने से हमें बेहतर एक ही बार हम तसल्ली से मर जाएं ताकि तकलीफ बार बार न हो। लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, ये खबर आई है, लेकिन इसमें ऑलरेडी एक एफआईआर दर्ज हो चुका है। एक एफआईआर जो भी मतलब जो खड़ी जो हमारी चौकी है वहाँ पे, इसमें एक एफआईआर ऑलरेडी दर्ज हो चुका है। अब यहाँ पे मेरे पास भी अभी पब्लिक आई हुई है, यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव खास के वारिस जो आए हैं वो मेरे पास आए हैं। जो भी इनका जो आगे जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो हम ज़रूर करेंगे। आई विल अश्योर। मनशियात मुखालिफ जंग में जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार सरगर्म है। आज तहसील हेडक्वार्टर सोपोर में कायम जम्मू कश्मीर पुलिस को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें एक लड़की और उसका शौहर गिरफ्तार करके उनसे मनशियात की भारी मकदार बरामद की गई है। इस ज़िम्मे में एसएसपी सोपोर शब्बीर अहमद नवाब की ज़ेर सदारत बोमी पुलिस स्टेशन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें उनके हमरा एसडीएस पी जेंगर साद गुजनफर, स्टेशन हाउस ऑफिसर बोमई बिलाल अहमद खांडे भी मौजूद रहे। इसमें कुछ और भी लोग इन्वॉल्व हैं जो एक्चुअली इस मॉड्यूल के किंग पिन हैं, जो बाहर से यहाँ ड्रग्स सप्लाई कर रहे हैं। उस इन्वेस्टिगेशन के हवाले से हम आगे बढ़ते गए इन्वेस्टिगेशन में, तो अल्टीमेटली कल परसों शाम को हमें कामयाबी मिली। हम एक लेडी जो है उसको ट्रैक कर रहे थे, जो किंग पिन है, सोपोर की ही है, अपने हस्बैंड के साथ ये बाहर से मॉड्यूल चला रही थी, तो इसको हम ट्रैक करने में कामयाब हुए। इसको हमने पकड़ लिया अलॉन्ग अनदर कंसाइनमेंट ऑफ स्पेस्मोप्रॉक्सिन, जो आपके सामने। आगे जो इस स्टेट से बाहर अगर कहीं इनके कनेक्शन हैं जहाँ से ड्रग आ रहा है, तो उस पर भी हम काम कर रहे हैं, वो भी हम निकालने की कोशिश करेंगे। ये बहुत बड़ा मॉड्यूल है जिसमें एक और लड़का पकड़ा गया है, उससे भी स्पेस्मोप्रॉक्सिन की हमारी ड्रग की एक कंसाइनमेंट है। तो ओवरऑल इन्वेस्टिगेशन में अभी ये 2 मियाँ बीवी और इससे पहले 2-4 एक और लड़का है, 5 गिरफ्तारें इसमें हो चुकी हैं। आगे जेकेएल डायरी में अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द लौटेंगे। इस सरकार से काफ़ी उम्मीद थी हम लोग की नौकरी की, और वैसे ही नौकरी हम लोग की लगी है बहुत जल्दी। माननीय हेमंत सोरेन का बात है, वो यहाँ के लोगों के लिए नौकरी देने या फिर यहाँ के लोगों को रोजगार देने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयत्नशील है। 2015-16 के बाद हमारे वेटनरी में कोई भी वैकेंसी नहीं थी, लेकिन जब से माननीय मुख्यमंत्री जी सत्ता में आए हैं तब से हम लोगों का विभाग में जोरों पे काम हो रहा है। जो नियुक्ति मिली हुई है आज, वो सभी
लोगों को मैं आज के इस ऐतिहासिक दिन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अधिक से अधिक जानकारियों के साथ किसानों को सहयोग करें ताकि ये आज जो किसान, जिसको मैंने पहले भी कहा, जो आज खेतीहर मजदूर बनने के लिए मजबूर है, वो खेतीहर मजदूर पूरा स्वावलंबी किसान बने, समृद्ध किसान बने। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं JKL डायरी। जनूबी कश्मीर के ज़िले पुलवामा पायर गांव से ताल्लुक़ रखने वाले मुश्ताक अहमद जम्मू कश्मीर पुलिस में बतौर कांस्टेबल अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। 1 जुलाई सन 2013 को वो अस्करियत पसंदों के साथ ज़िले के त्राल इलाके में झड़प के दौरान हलाक हो गए। मुतवफ़ी मुश्ताक अहमद शादीशुदा थे और 3 बच्चों के वालिद थे। उनके वालिदैन गरीब हैं और कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। उन्होंने पुलिस से मदद का मुतालबा किया। मुतवफ़ी मुश्ताक अहमद उनके वालिदैन का बड़ा बेटा था, जिसको पढ़ा लिखा कर उन्होंने पुलिस महकमे में नौकरी दिलाई थी, जिसके बाद उनकी शादी कर दी गई। उनके वालिदैन पहले ही गरीबी की ज़िंदगी बसर कर रहे थे। ताहम मुश्ताक अहमद की पुलिस में नौकरी लगने के बाद उन्हें लगा था कि उनकी गरीबी दूर हो सकती है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। चंद ही साल बाद मुश्ताक अहमद शहीद हो गए। इस ज़िम्न मुश्ताक अहमद के वालिद ने बात करते हुए कहा कि मेरा बेटा जम्मू कश्मीर पुलिस में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा था और ज़िले मंदुरा त्राल इलाके में अस्करियत पसंदों के साथ झड़प में हलाक हो गया, जिसके बाद इंतज़ामिया ने उनकी अहलिया को सरकारी नौकरी फराहम की, जबकि हमें यानी वालिदैन को नज़रअंदाज कर दिया गया। उन्होंने कहा कि हम इस वक्त कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जबकि हमें इस वक्त सहारे की सख्त ज़रूरत है। पका बड़ बोज तो अस प्रसंग करान कुन शाय क्या कुछ बड़ कुन शाय दिवन क्या करन क्या का चीज असन बुलावन बहुत सुंदर कहीं अगर यमन जो बुकार यमन बचन दिमो पढ़ाई क्या था दिमो मुनाज कहीं वारिया लटर तमन बचन खतर एप्लीकेशन है यमन तो पढ़ाई खतर पहुंच। अगरचे मुतवफ़ी कांस्टेबल गुलजार अहमद और कांस्टेबल मुश्ताक अहमद के अहल खाना को दिल्ली में मुनक़्क़िद होने वाली एक अलग तकरीब में दावत दी गई, जहां पर उस वक्त के राष्ट्रपति ने उनके बेटे कांस्टेबल गुलजार अहमद और कांस्टेबल मुश्ताक अहमद को शौर्य चक्र अवार्ड से नवाजा। ताहम कांस्टेबल मुश्ताक अहमद के वालिदैन की जगह उनकी अहलिया ने इस तकरीब में शिरकत की, जबकि उनके वालिदैन को नज़रअंदाज कर दिया गया। बच्चन पढ़ाई तारान अस दोपुक ना कहीं एप्लीकेशन त्राई तिस बट पढ़ाई तन वुन तान कुन तिम बस पथर मोज बस बेमार मोज मे दाद बस हार्ट पेशेंट अगर अस तरिहा तुम वातन यह कत दपू तम कौम खतर जू दितमुत सह कौम खतर गोमुत शहीद अगर अस तह मुरबत सह गयो असल। वहीं दूसरी जानिब जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने कई तालीमी इदारों, पुलों और स्टेडियम के नाम बदलकर ड्यूटी के दौरान हलाक किए गए पुलिस और फोर्सेस एहलकारों के नाम कर दी हैं। मनोज सिन्हा की क़यादत में इंतज़ामिया ने वादी में कई तालीमी इदारों, पुलों और दीगर अवामी मकामात के नाम तब्दील करने का हुक्म दिया। इस ज़िम्न में ज़िला इंतज़ामिया पुलवामा को हिदायत जारी की गई थी कि वो गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल पायर का नाम तब्दील करके मुतवफ़ी कांस्टेबल मुश्ताक अहमद के नाम पर रखें, लेकिन अभी तक इस ज़िम्न में कोई इक़दाम नहीं किए गए। अब तक सैकड़ों इदारों, अवामी मकामात का नाम अस्करियत पसंदी के खिलाफ दीगर जंगी कार्रवाइयों के दौरान हलाक होने वाले फ़ौजियों के नाम पर रखे गए हैं। इस फहरिस्त में नीम फ़ौजी, फ़ौज और पुलिस के एहलकार और पुलिस के हलाक होने वाले सरकारी फोर्स के एहलकार शामिल हैं। मुंसिफ टीवी के लिए पुलवामा से सैयद आदिल मुश्ताक की रिपोर्ट। वादी के सरकारी स्कूलों में तालीमी मेयार बेहतर होने लगा है, जिसकी मिसाल 8वीं जमात के इम्तहानी नताइज से साफ ज़ाहिर होता है। पेश है रिपोर्ट। वादी कश्मीर में महकमे तालीम की जानिब से कल 8वीं जमात के इम्तहानी नताइज का ऐलान किया गया, जिसमें सरकारी स्कूलों के बच्चों ने नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा किया। इम्तहान में 96.6% से ज़्यादा तलबा व तालिबात ने कामयाबी हासिल की। वहीं 8वीं जमात के इम्तहान में ज़िले पुलवामा के गांगवा इलाके से बच्चों ने नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा किया। इन तीनों का ताल्लुक गांगवा इलाके से है और ये इलाके की
एक गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल गांगवा में ज़ेर तालीम है। सरकारी स्कूलों को अगरचे हर बरस तनकीद का निशाना बनाया जाता और कहा जाता है कि सरकारी स्कूलों में तालीमी मेयार गिर रहा है, जबकि अब ऐसा महसूस हो रहा है कि सरकारी स्कूलों में तालीमी मेयार बेहतर होने लगा है, जबकि इन स्कूलों में ज़ेर तालीम बच्चे और असातिज़ा भी काफ़ी मेहनत करने लगे हैं, जिससे तालीम काफ़ी बेहतर हुई है। कल जो हमारा रिज़ल्ट आया उसमें डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में मुझे पहली पोजीशन हासिल हुई है। इसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ टीचर्स और पेरेंट्स को जाता है। बहुत ही कम मेरी हार्ड वर्क से हुआ। और मैं जो टीचर्स हमारे यहाँ हैं वो हमेशा पढ़ाते रहे, अच्छे से पढ़ाते रहे, और जब भी कोई मुश्किल आया तो उनसे हमने बोला, सिंपैथेटिकली उन्होंने हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी हेड ऑफ इंस्टीट्यूट जो किसी भी टीचर को आराम नहीं करने देती, वक्त पर उनसे बोलते हैं कि क्लास में जाओ, कोई भी क्लास यहाँ ज़ाया नहीं होता और हर वक्त हम पढ़ते रहते हैं। इस ज़िम्न में गवर्नमेंट बॉयज़ स्कूल गांगवा में एक छोटी सी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें इन बच्चों के वालिदैन ने भी शिरकत की। बच्चों को उनकी नुमाया कारकर्दगी पर इनामात से नवाजा गया। तौहीद यासीन ने ज़िले सतह पर 8वीं जमात का इम्तहान में दूसरा मकाम हासिल किया है। उन्होंने कहा कि हमारी कामयाबी से हमारे वालिदैन और स्कूल असातिज़ा बेहद खुश हैं। जो हमारा 8th क्लास का एग्ज़ाम्स थे और जो कल रिज़ल्ट्स डिक्लेयर हुए तो मैंने 2nd पोजीशन हासिल की है एंटायर डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में। मेरे टीचर्स, हेडमास्टर, पेरेंट्स भी बहुत खुश हुए कि जो हमारे स्कूल के लिए एक प्राउड मोमेंट थी। मैसेज रहेगी प्राइवेट स्कूल्स के स्टूडेंट के लिए कि आप सरकारी स्कूल्स में आए, क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट स्कूलों के टीचर्स से बहुत ही अच्छे टीचर्स हैं, डेडिकेटेड टीचर्स हैं, हार्ड वर्किंग टीचर्स हैं, सिंपैथेटिक टीचर्स हैं। तो और अपना हार्ड वर्क करते रहे और अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाते रहे। तलबा ने कहा कि सरकारी स्कूलों में तालीमी मेयार बेहतर हुआ है, जबकि स्कूल में मौजूद स्टाफ भी बहुत मेहनत करता है और सरकार भी तालीमी मेयार को बेहतर करने के लिए हर मुमकिन सहूलत फराहम करती है। सकीना हसन ने इस इम्तहान में 9वां मकाम हासिल किया है। इस तरह कौंसिल की निगरानी में 8वीं जमात सालाना 1,75,547 तलबा ने हिस्सा लिया, जिनमें से 1,69,564 तलबा इम्तहान में कामयाब हुए। हाँ, रिसेंटली जो डिक्लेयर हुआ 8th का रिज़ल्ट, उसमें हमारे बच्चों ने फर्स्ट और सेकंड पोजीशन हासिल की, और जो पहले 10 पोजीशंस थे उसमें भी जो है हमारे 3 बच्चे जो है उन्होंने पोजीशंस हासिल किए। इसके लिए जो है हम समझते हैं कि जितने ज़्यादा जो सरकार कोशिश कर रही है कि गवर्नमेंट स्कूलों को बेहतर से बेहतर बनाया जाए, और इसमें टीचर्स जो हैं उनकी कारकर्दगी भी बहुत अच्छी है। आजकल टीचर्स जो हैं वो मेहनत करते हैं बच्चों के ऊपर, और जो हमारे स्कूल के जो टीचर्स हैं उन्होंने खूब मेहनत की इस साल। मैं समझता हूं कि ये उनकी मेहनत का सिला है। जम्मू कश्मीर स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी रियासती तालीमी तहकीकी और तरबियत की काउंसिल ने पीर को जम्मू कश्मीर डिवीज़न के हार्ड और सॉफ्ट जोन्स में 8वीं जमात के नताइज का ऐलान किया, जिसमें तलबा और तालिबात की कामयाबी का तनासुब 96.6% से ज़्यादा रहा। JKNS के मुताबिक जम्मू कश्मीर में नई कौमी तालीमी पॉलिसी सन 2020 के तहत पूरे मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाके में पहली मरतबा तमाम क्लासों के सालाना इम्तहान एक साथ मुनक़िद किए गए। मुंसिफ टीवी के लिए पुलवामा से सैयद आदिल मुश्ताक की रिपोर्ट। बोटानिकल गार्डन कुकरनाग में दहाई कबल जंगलाती पेड़ गिरने के नतीजे में बाग की खूबसूरती मुतासिर हो गई थी। महकमे जंगलात की जानिब से अदम दिलचस्पी का मुजाहरा किया गया, जिसके बाइस बाग की खूबसूरती दोबारा वापस नहीं ला जा सकी, बल्कि लकड़ी की वजह से गार्डन की खूबसूरती ज़्यादा ख़राब होती चली गई। मकामी लोग बाग की खूबसूरती को बहाल करने का मुतालबा कर रहे हैं। जुनूबी ज़िले अनंतनाग के हल्का इंतखाब कुकरनाग में कायम बोटानिकल गार्डन से मुतसिल जंगलाती कंपार्टमेंट नंबर V63 में दहाई कबल मुतादिद पेड़ गिर गए थे, जिनसे न सिर्फ मस्कुरा बाग की खूबसूरती काफ़ी मुतासिर हुई, बल्कि बोटानिकल गार्डन में गिरे हुए पेड़ काफ़ी बोसीदा हो चुके हैं। अगरचे एक जानिब पेड़ों के गिरने के बाइस मस्कुरा बाग की कुदरती खूबसूरती दागदार हुई है, तो वहीं दूसरी जानिब बोटानिकल गार्डन में आने वाले सयाहों का दिल भी इन चीज़ों को देख के काफ़ी रंजीदा हो जाता है, जबकि महकमे जंगलात भी ताहाल इन पेड़ों को बाग से उठाने की जहमत गवारा नहीं कर सका। मकामी लोगों का कहना है कि वादी कश्मीर में सन 2014 के तबाहकुन सैलाब से कबल मस्कुरा बाग में जंगलात के पेड़ गिरे थे। उन्होंने कहा कि अगर उस वक्त की बात करें, उस वक्त महकमे
मस्कूरा पेड़ों से तकरीबन 4 से 5 हज़ार फीट की लकड़ी हासिल हो सकती थी, जिससे महकमे जंगलात को लाखों रुपए की आमदनी हासिल हो सकती थी। जबकि कुदरती तौर पर बाग में गिरी हुई लकड़ी भी ज़रूरतमंदों तक पहुंच जाती, लेकिन मुतालिका महकमे की गलत पॉलिसी के बाइस एक तो हज़ारों फीट लकड़ी ज़ाय हुई, वहीं दूसरी तरफ इन पेड़ों के गिरने के नतीजे में बाग की खूबसूरती भी दागदार हो गई। 14 में जो सैलाब आया था उसी वक्त ये दरख्त गिरे हैं। तब से आज तक मैंने बैठे भी दे दी, डिपार्टमेंट के पास भी गए, हम फॉरेस्ट वालों के पास भी गए कि भाई ये उठाओ यहाँ से, या तो ले जाओ डिपो में किसी जगह, इसको सेल करो, पैसा रेवेन्यू आएगा, लोगों के काम आएगा। अगर वो नहीं कर सकते तो लोकल को दे दो, इधर लोकल भी ले सकते हैं, उनसे भी पैसे ले लो। ये बार बार बोलते हैं। हम एडीएम साहब के पास भी गए, तहसीलदार साहब के पास भी गए, लेकिन मानते नहीं है। तो तब से यहाँ दूसरी बात यह है कि वो गार्डन है जहाँ टूरिस्ट बहुत सारे आते हैं, वो भी ये देखकर परेशान, ये क्या गिरा है, क्यों गिरा है, क्या हुआ, वो भी सवाल करते हैं ये क्या हुआ है, कैसे हुआ। तकरीबन ये 4000 फुट थे इनका रेट था जब पहले ये गिरा है, 4000 फुट। इसका आप बताओ कास्ट कितना निकले, क्या रेट है इसका, मतलब क्या केल का क्या रेट है, क्या देते हैं बाजार से में। लेकिन उन्हें कुछ ले गए, पता नहीं क्या क्या कैसे कुछ रख गया था। हम बोटानिकल गार्डन कुकरनाग में पड़े पेड़ कौमी असासा है, जिससे महकमे को यकीनी तौर पर काफ़ी अच्छी आमदनी हासिल हो सकती थी। मकामी अफराद का कहना है कि उन्होंने कई बार मुताल्लिका महकमे की जानिब रुजू किया, जबकि कई बार रेंजर ऑफिसर कुकरनाग को भी इस हवाले से बावर कराया गया था कि बोटानिकल गार्डन से पेड़ों को उठाया जाए। ताहम आज तक मस्कूरा रेंज में कई अफसरान आए और चले गए, लेकिन ताहल किसी भी अफसर ने बोटानिकल गार्डन में लाखों रुपए की मालियत के पेड़ों को उठाने की जहमत गवारा नहीं की। यह बागस मजन वुच में ये यम याड़ पेम यम समिच खूबी सारे खत्म गमस। ये नबर हिंदुस्तान पे लकड़ वातन, जम्बी पे वातन, राजस्थान पे लकड़ वातन, ये जन यम ताप सतन फल ये मज जम्मू कश्मीर में लकड़ योत लागान। अगर अत बरकस ये मजन यस लकड़ जंगलन मजन पेमस, अगर डेफो सब या कंसर्वेटर या चीफ कंसर्वेटर यमन चीजन सन है ये लकड़ कर है नबर, ये दी है ये किस अवामस पे। मलिक खुर्शीद ने जब ये मामला रेंज ऑफिसर कुकरनाग फारूक अहमद की नोटिस में लाया तो उन्होंने खुद मौके का जायजा लिया, ताहम उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। इस नुमाइंदे से ये मसला डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर मोहम्मद रमज़ान की नोटिस में लाया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद भी मस्कूरा बाग का जायजा लिया है। उनका कहना है कि उन्होंने उस वक्त भी मस्कूरा रेंज ऑफिसर से पेड़ों की रिपोर्ट तलब की है। मोहम्मद रमज़ान ने नुमाइंदे को यकीन दिलाया कि मौसमी सूरत हाल ठीक होते ही वो गिरा पेड़ों को वहाँ से उठवाएंगे, जिससे बोटानिकल गार्डन की शान बहाल हो जाएगी। मुंसिफ टीवी के लिए कुकरनाग से दीन इमरान की रिपोर्ट। और आखिर में एक नज़र सुर्खियों पर। मरकजी वजीर नितिन गडकरी का आज बानिहाल का दौरा, शाहराहों का लिया जायजा, कई प्रोजेक्टों का किया इफ्तिताह। बारामूला के डाक बंगला में जिला इंतजामिया बारामूला की जानिब से मीटिंग का इनेकाद, रमज़ानुल मुबारक में ट्रैफिक को कंट्रोल करने के इक़दामात पर गौर खौस। महलूक पुलिस कांस्टेबल मुश्ताक अहमद भट्ट के वालिदैन कसम पुरसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर, पुलिस इंतजामिया से मदद की अपील। और बोटानिकल गार्डन कुकरनाग में दहाई कबल जंगलाती पेड़ गिरने से बाग की खूबसूरती मुतासिर, महकमे जंगलात की अदम दिलचस्पी। जेकेएल डायरी में आज बस इतना ही, इजाजत दीजिए। आदाब।